बात करते हैं रिलेशंस किस किस के बीच में, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी एंड सॉइल बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक इंडेक्स का इफेक्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी पर क्या पड़ता है, सेंसिटिविटी क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ क्ले क्या होती है, सॉइल बिहेवियर कैसे जज करते हैं। तो इसका रिलेशन समझते हैं। अटरवर्क लिमिट वर्सेस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले केस 1 आता है, फिर केस 2 आता है। ठीक है, तो केस 1 में क्या होता है कि इक्वल लिक्विड लिमिट इंक्रीज प्लास्टिक इंडेक्स, मतलब ड्राई स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, टफनेस इंक्रीज करती है इंडेक्स प्रॉपर्टी को, कंप्रेसिबिलिटी कोई चेंज नहीं होता है, परमिएबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंडेक्स भी डिक्रीज करती हैं। अब बात करते हैं इक्वल प्लास्टिक इंडेक्स। इक्वल प्लास्टिक इंडेक्स से क्या होता है कि इंक्रीज करती है लिक्विड लिमिट। इसमें क्या करती हैं, जो ड्राई स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है, टफनेस है वो भी डिक्रीज करती है, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज करती हैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज करती हैं और वॉल्यूम चेंज रेट वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आई का मतलब इंक्रीज, टी का मतलब डिक्रीज होता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर के बारे में। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स जो है लेस देन 0 है तो ब्रिटल होगा और फेलियर सडन होगा। अगर 0 से 1 के बीच में कौन सी लिक्विडिटी इंडेक्स, तो ये प्लास्टिक और ग्रेजुअल फेलियर होगा। अगर ग्रेटर देन 1 है लिक्विड इंडेक्स तो लिक्विड होगा और कोई शेयर स्ट्रेंथ नहीं होगी, मतलब नो शेयर स्ट्रेंथ होगी। इनको बोलते हैं काजू की बनी हुई है कुछ, और हाँ कुछ उस तरीके ही है, मतलब फिंगर फूड के डायरेक्ट ना। हाँ, तो कॉफ़ी के साथ ले सकता है, चाय के साथ ले सकता है। इन्फ्लुएंस्ड बात करते हैं, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर इनका फॉर्मूला क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू यू इक्वल्स टू होता है 2cu। ठीक है, जो सी इक्वल्स टू होता है कोहेजन ऑफ क्ले होता है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेंथ लॉस आफ्टर रिमोल्डिंग। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है क्यू अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड बाई क्यू रिमोल्डेड सॉइल। इनका क्लासिफिकेशन करते हैं किस चीज़ का, सेंसिटिविटी का। अगर 1 से लेकर 4 है तो नॉर्मल होगी, और नॉर्मल किस किस के लिए होती है, ग्रेवल के लिए और कोर्स सैंड के लिए। अगर 4 से 8 है तो सेंसिटिव होगी, क्या होगी, वो सैंड होगी। अगर 8 से 15 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगी, जैसे फ्लोकलेंट सॉइल होती हैं। और ग्रेटर देन 15 होगी तो वो क्यूक क्ले होगी, जिसे फाइन क्ले बोला जाता है। तो हाई सेंसिटिविटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ बहुत गिरती हैं डिस्टर्ब होने पर। अब आता है थिक्सोट्रॉपी के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, सॉइल रीजन में स्ट्रेंथ विद टाइम होता है, सॉइल रिगेन स्ट्रेंथ विद द टाइम विदाउट चेंज इन वाटर कंटेंट। इसका रिलेशन अगर हम समझे तो हायर सेंसिटिविटी होगी और हायर थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग होगी। अब बात करते हैं, सेंसिटिविटी पढ़ ली, अब पढ़ेंगे एक्टिविटी ऑफ क्ले, जिसे ए बोला जाता है। ए क्या होता है, प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ फाइनर पासिंग थ्रू द 2 माइक्रोन। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या, प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ फाइनर ऑफ 2 माइक्रोन्स। अब इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन किसकी, एक्टिविटी ऑफ क्ले की। अगर एक्टिविटी लेस देन 0.75 है तो वो किस तरीके की क्ले होगी, वो होगी इनएक्टिव क्ले। अगर 0.75 से 1.25 के बीच में होगी तो उसे बोला जाता है नॉर्मल क्ले। ठीक है, अगर 1.25 से ग्रेटर देन होगी वो एक्टिव क्ले होगी। ठीक है, तो क्या रहा इसका सीक्वेंस, लेस देन 0.75, 75 से 125 और 125 से ज़्यादा। अब बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। ये बहुत एक्टिव होती हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। तो सारी बातों का ओवरऑल इंट्यूशंस अगर हम देखें तो अगर प्लास्टिक इंडेक्स बढ़ती हैं तो प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बट परमिएबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती हैं। अगर लिक्विड लिमिट इंक्रीज होती हैं तो कंप्रेसिबिलिटी भी इंक्रीज होती हैं और सॉइल वीक हो जाती हैं। सेंसिटिविटी की बात करें तो डिस्टर्बेंस से स्ट्रेंथ लॉस मेजर करता है ना, मतलब डिस्टर्बेंस से कितना स्ट्रेंथ के अंदर लॉस हुआ है वो मेजर होगा। उसके बाद थिक्सोट्रॉपिक की बात करते हैं तो टाइम के साथ स्ट्रेंथ रिकवर होती हैं थिक्सोट्रॉपिक में। जैसे थिक्सोट्रॉपिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि सोइल रिगेन स्ट्रेंथ विद द टाइम विदाउट चेंज इन वाटर कंटेंट।
ठीक है। अब एक्टिविटी की बात करें तो क्ले मिनरल बिहेवियर बताती हैं एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना, दोनों टेबल याद रखनी है रिलेशंस और एक्टिविटी की, और फॉर्मूला याद रखना है किसका फॉर्मूला याद रखना है, सेंसिटिविटी का। क्यू यू की वैल्यू जो होती है इज इक्वल्स टू सी यू होती है अनकन्फाइंड स्ट्रेस की, ये याद रखना है। और लिक्विडिटी इंडेक्स का बिहेवियर ग्राफ से समझना है। ठीक है, हो गया।